हेलो फ्रेंड्स, आज हम लगाने वाले हैं जो NWDA एग्ज़ाम है, जिसका जो आपका एग्ज़ाम 31 जुलाई और 1 अगस्त को होने वाला है। तो आज हम उसका मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपके टोटल 100 में से कितने नंबर आए हैं और कौन सा आपका जो सेक्शन है या कौन सा आपका टॉपिक है वो वीक है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली MCQ करा रहे हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की PDF चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन है वो आपका है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा ये नया मॉक टेस्ट है। और आप अभी तक आपने हमारे जो पुराने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, जो नहीं देखे हैं उनके जो लिंक है वो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके हमारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है, हर क्वेश्चन आपके 30 सेकंड के बाद चेंज हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक पूरा देखिएगा, जिससे आप क्या लगा पाए सारे क्वेश्चन। और इसके बाद आपका एक मॉक टेस्ट और आएगा और उसके बाद कोई भी आपके मॉक टेस्ट नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका 31 जुलाई और 1 अगस्त को एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके बाद एक और मॉक टेस्ट आएगा, तो आप बस वो लगाइए। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे क्वेश्चन है ये क्या है, कंप्यूटर का सेक्शन है। इसमें आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपका मैथ आ जाएगा, फिर आपका GK आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और हिंदी आएगा। तो इस टाइप के आपके सारे सेक्शन चलेंगे। और ये देखिए जो ब्लू कलर का टिक हो रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस वीडियो को ध्यान रखिए और पूरा वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, जिससे क्या है आपको पता चल सके कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और इस टाइम आप सिर्फ रिवीजन करिए, आप नया कुछ भी मत पढ़िए। जो भी रिवीजन है आप सिर्फ रिवीजन करिए और नया कोई भी टॉपिक मत पढ़िए। और देखिए इस मतलब मॉक टेस्ट में हमने सिर्फ 30 सेकंड लिए हैं, जबकि एग्जाम में आपके टोटल 2 घंटे होंगे पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे बहुत ही कम टाइम लिया, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और एग्जाम में आप जल्दी से सही क्वेश्चन करके आएँ। और अगर आपके पास देखिए जल्दी करेंगे तो आपके पास जो टाइम बचेगा, और जब आपके जो क्वेश्चन पहले छूट गए हैं वो आप उस टाइम पे कर लीजिएगा जब आपके पास फ्री टाइम हो। मतलब एग्जाम में सारे क्वेश्चन लगाने के बाद भी आपको 20 से 25 मिनट बचेगा, तो आप उस समय वो सारे क्वेश्चन करिएगा जो आपको डाउट में लग रहे थे या फिर आपने तो जब मतलब पहले हल नहीं किया था, जो हार्ड होने की वजह से आपने उनको छोड़ दिया था। तो उनको लास्ट में आपको हल करना है, शुरुआत में नहीं हल करना है। और मैं एक लास्ट आपको वीडियो स्ट्रेटजी के बारे में और बताने वाला हूँ, जिसमें क्या है आप देखेंगे कि आपको कैसे पेपर हल करना है। मतलब जो 100 क्वेश्चन आने हैं किस सीक्वेंस में हल करना है और पहले कौन सा सेक्शन करना है, बाद में कौन सा सेक्शन करना है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि हम उसी से रिलेटेड सारे बनाएंगे, आपको मतलब दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आप क्या है ईजिली 2 घंटे में आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे मैक्सिमम। तो आप सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा ये मॉक टेस्ट है इसको शुरुआत से आखिरी तक दिखेगा। क्यों? अगर क्या आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को पूरा शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस वीडियो में। मतलब इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर अचीव करे हैं, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
और ये जो क्वेश्चन मैं इसमें मॉक टेस्ट में लिया है, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान से लगाइएगा और कोशिश यही करिए कि आप मैक्सिमम और सारे पूरे जो 100 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये सारे 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएं एग्ज़ाम से पहले। और अगर आपने ये लगा लिया है तो आप 1 से 2 बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे अभी तक के 4 मॉक टेस्ट रिलीज़ हो चुके हैं, तो आपने अभी तक अगर वो चारों मॉक टेस्ट नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन मॉक टेस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप वो चारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। और ये मॉक टेस्ट क्या है, आपके NWDA के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये और भी जो भी बच्चों ने भर रखा है NWDA के लिए, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पोस्ट होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपका जूनियर इंजीनियर सिविल छोड़ के जो भी पोस्ट निकली हैं उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हमारे यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और आएंगे आपके। टोटल 20 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, और 20 आपके रीजनिंग के हैं, 20 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, और आपका 20 हिंदी और इंग्लिश में है, और 20 जीके करंट अफेयर्स के हैं। तो आज ये जो हमारा पहला सेक्शन है ये कंप्यूटर का है, इसमें कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन है वहाँ पे आपका मैथमेटिक्स है, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये आपको यहाँ तक का मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये देखिए 12वां क्वेश्चन था, इसको आपने ध्यान से कर लिया है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। देखिए इसका भी आपने पहले से टिक लगा रखा है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको टिक नहीं मिलेगा, तो आप इसको पूरा देखते रहिए शुरुआत से आखिरी तक, और अपनी जो नोटबुक है उसमें भी लिखते रहिए। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे भी लिखते रहिए। ये देखिए हमारा क्या ये 16वां क्वेश्चन है। तो ये 16वां क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने इस एग्जाम में लिए हैं, इस मॉक टेस्ट में लिए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से शुरुआत से तो देख ही रहे हैं, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे आप अपना नंबर स्कोर कर पाएँ कि आप 100 में से आप कितने नंबर सही लेके आ रहे हैं। और अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं दिखता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन दोनों में से जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसे ध्यान से देखिए और उससे सॉल्व कर लीजिए।
ये देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है और कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में है। तो 20 में से आपके 18 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको भी ध्यान से, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो इनको ध्यान से पढ़ते रहिए और इनमें जो आंसर है उसको याद कर लीजिए। क्यों, अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या है, आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे सही करके आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ लिया है तो आप वहाँ पे सही होंगे। तो इसको ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, और आप इसमें जितना भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाएँ। और 1 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सारे बच्चे अच्छे से रिवीजन कर लें जितना उन्होंने पढ़ा है, और नई कोई भी चीज़ अब उनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से रिवीजन करें। इससे क्या हो, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या करेंगे, आप उसे गलत नहीं करके आएंगे, उसे आप सही करके आएंगे। इसलिए आप क्या है, आपने जितना भी जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन पहले करिए, क्योंकि रिवीजन करने से ही आप नौकरी को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया और आप पढ़ते गए तो पेपर में क्या हो जाएगा, आप भूल जाएंगे, आपके माइंड से स्किप हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था, मतलब इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी। क्योंकि आपको क्वेश्चन तो समझ में आएगा बट जो उसका आंसर है वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए क्या है, आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और जो अब टाइम है, जो आपका 3 से 4 3 दिन बच रहे हैं, तो जैसे ये सिर्फ 3 दिन आपके रिवीजन के लिए हैं। अब देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट चालू हो गया है। इसमें क्या है, हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये हमारा मैथ का पार्ट है। तो मैथ के पार्ट को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको क्या किया, ध्यान से देख लिया, तो आप एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं करेंगे और मैक्सिमम सही क्वेश्चन करके आ पाएंगे एग्ज़ाम में। और ये जो है इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसके भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे इस मॉक टेस्ट में। और इसका जो टाइमिंग होगा 1 मिनट होगा, ये 30 सेकंड का, ये 2 बार यहाँ पे सर्कल घूमेगा तो 1 मिनट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने 1 मिनट इसका टाइम लिया है। और क्या है, आप जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको सबसे पहले वीडियो को यहीं पे पॉज कर दिया। आप जैसे ही पॉज करेंगे उसके बाद वीडियो यहाँ पे रुक जाएगा, फिर आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। जब आपका आंसर आ जाता है तो आप फिर इसको प्ले करिएगा। फिर जब आप इसको प्ले करेंगे तो ऐसे आपका आंसर शो होने लगेगा। तो इसमें देखिए जो आंसर हिंदी वाले का साफ नहीं दिख रहा है, इसका आंसर आपका बी है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। ऐसे ही आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और ये सारे आपके एज पर सिलेबस लिए गए, मतलब जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है वैसे ही हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर हल करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसमें क्या है कि हर 1 मिनट में आपके क्वेश्चन चेंज होंगे, और अगर आप 1 मिनट में हल नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। कभी भी हल करने से पहले आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है
और क्या चीज़ पूछी है, क्योंकि जब कोई चीज़ दे रखी है तो उसी से हम वो चीज़ निकालना है कि क्या वो पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आपका क्वेश्चन कुछ परसेंट वैसे ही हल हो गया। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो भी गलत हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, इसको ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए। ध्यान से आपने पढ़ लिया है, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी कॉपी में इसका सोल्यूशन लगा लीजिए। जब आपका इसका आंसर आ जाता है तो फिर इसको प्ले करिए। तो आपका इसके बाद कुछ टाइम में आपका देखिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये देखिए ऑप्शन आ गया। अब ये आपका इसका आंसर है। अगर आपका ये आंसर आपकी नोटबुक में जो लिखे हुए क्वेश्चन मतलब आंसर से मैच कर रहा है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो मतलब आपका आंसर गलत है। तो आप इसे फिर से लगाइए और ये क्रॉस चेक करिए कि आपका इसमें क्या गलत हुआ है। ये देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो आपका ये एग्जाम होने वाला है इसमें भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कुछ नया नहीं आएगा। जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बट क्या है लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बट क्वेश्चन का टाइप जो रहेगा वो ऐसा ही रहेगा और जो फॉर्मेट रहेगा वो भी सेम इसी टाइप के रहेगा। तो इस वीडियो को मतलब ध्यान से आखिरी तक लगाते रहिए। और आपने अभी तक हमारे जो 4 मॉक टेस्ट रिलीज हो चुके हैं उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वो उनको आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। उनको क्या है जो भी हमारे मॉक टेस्ट है उसको देखिए 7 से 8 हज़ार लोगों ने लगा रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो उसे जरूर से जरूर लगाइएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो अब देखिए आप क्या अपने वीडियो को प्ले कर दीजिए। आप जैसे ही प्ले करेंगे तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर ये आपका आंसर आया है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे एज पर सिलेबस ही हैं। तो आप इन्हें जरूर से जरूर पूरे सॉल्व करिएगा और नीचे हमें करके बता, जब आपका सारा सॉल्व हो जाए तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके टॉप 200 से 300 क्वेश्चन है वो मैं जल्दी ही आपको वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और सबसे पहले बात ये कि जो ये मॉक टेस्ट है इसको शुरुआत से आखिरी तक आपको पूरा का पूरा लगाना है। अगर आप इसे पूरा लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसमें हमने देखिए कि नंबर सिस्टम हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते थे तो हमने सारे मैक्सिमम इसमें कवर कर लिए हैं। और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और कल मैंने एक लाइव क्लास ली थी, उस लाइव क्लास को आप जरूर देखिएगा। क्यों?
क्योंकि उसमें मैंने आपके जो 5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, और स्ट्रेटजी बताई थी कि उसको कैसे आपको रिवाइज करना है। तो इसके लिए तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, और हमारे नीचे की सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे जो चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे देखिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब लगभग 20 से 30 इस वीडियोस मिल जाएंगी सिर्फ NWDA एग्ज़ाम के लिए, उससे रिलेटेड ही, और उन वीडियोस में फालतू कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए क्या आपका ये कोऑर्डिनेटिव एप्टीट्यूड का ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो इसके बाद 10 क्वेश्चन और होंगे, टोटल आपके 20 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका इंग्लिश पोर्शन आ जाता है। तो इंग्लिश पोर्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, हमने अलग अलग लिया है। पहले आपका कंप्यूटर लिया है, फिर मैथ लिया है, फिर इंग्लिश लिया है। इसके बाद आपका रीजनिंग होगा, फिर रीजनिंग नहीं GK होगा, उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, और लास्ट में हिंदी होगा। तो जिससे क्या होगा, जिन बच्चों ने इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश लगा लेंगे पहले, उनका टाइम में हिंदी में जाके वेस्ट नहीं होगा, और जिन्होंने हिंदी लिया है वो इंग्लिश वाले वीडियो को एक बार देख लेंगे, जिससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन कैसे भी आते हैं तो वो उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो इस बार का ये जो मॉक टेस्ट है ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, और पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी तक हमारे जितने भी मॉक टेस्ट रिलीज हुए हैं वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट है NWDA के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप हमारे सारे जितने तक के वीडियो अपलोड हुए हैं तो आप सारे देख सकते हैं, खास करके जो मॉक टेस्ट है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट टाइम पे आपको वही करना होता है। तो मैं कल एक आपको वीडियो बताने वाला हूँ कि जो लास्ट आपका 2 दिन में, कल बताने वाला हूँ या फिर आज शाम को बताऊँगा कि जो आपके ये जो बचे हुए 3 दिन है इनमें कैसे स्टडी करनी है, कितनी चीज़, क्या चीज़ कितने टाइम तक करनी है, और क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और नीचे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। देखिए ये जो एरो टिक आ रहा है यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे जो MCQ है उसे यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे भी आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी 2000 से ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे ये यूट्यूब चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी वो आपसे छूट सकती है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि अब जो 3 दिन बच रहे हैं तो 3 दिन में मैं आपके मिनिमम समय में, मतलब मेरा एक उद्देश्य है कि आप मिनिमम समय में मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकते हैं। मतलब मैं इसीलिए मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कराता हूँ लोगों से, जिससे वो एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ये देखिए आपका जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे 14। इसके बाद आपके टोटल 6 क्वेश्चन और बचेंगे, तो आप इसको पूरा ध्यान से लगाइएगा। और जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे इसमें आपके सिलेबस से ही पूछे गए हैं और जो प्रीवियस ईयर था उससे भी लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसे हल करने में तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या है इनका सोल्यूशन मांग रहे हैं, बट क्या है हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो हम इनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं। अब ये देखिए आपका ये 17वां क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर एवरेज का ये क्वेश्चन है। तो इसे आप ध्यान से मतलब जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनमें सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उस क्वेश्चन को निश्चित ही सही करेंगे। तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़िए, फिर उसे समझने की कोशिश करिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप समझ में थोड़ा सा आ जाएगा फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और यही स्ट्रेटेजी आप क्या करना है, आप पहले तो सबसे पहले क्विक पूरे एग्जाम में फटाफट जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसे फटाफट टिक कर लेना। आपको कोई भी मतलब सीक्वेंस में कोई नहीं है कि आपको पहला आ रहा दूसरा आ रहा तीसरा आ रहा है फिर चौथा पांचवा नहीं आ रहा है। तो आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा और फिर जितनी जल्दी सॉल्व हो सके उतना कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो आपको आते हैं बट आपको डाउट है। और लास्ट में वो क्वेश्चन करिएगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या आपका कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आप इसे मतलब पूरा 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसका टिक मार के आ सकें। क्यों? क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए आपका ये जो इंटरेस्ट था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप मतलब आपको इस मॉक टेस्ट में सारे मतलब जितने भी हमारे सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है।
ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है तो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 19वां है, ये भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ने आपका 4,347 रुपये और हमारा जो अमाउंट है वो है 30,000 रुपये और जो रेट ऑफ आपका जो रेट है वो 7% है। तो पूछ रहे हैं कि कितने पीरियड के लिए, मतलब कितने पीरियड के लिए दिया गया है, मतलब कितने एक निश्चित अमाउंट को, मतलब जो 30,000 अमाउंट है उस पर अगर हम इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,347 रुपये मिल रहा है और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है, तो हमें बताना है कि कितने समय के लिए होगा। तो आपको इनमें से कमेंट करके हमें बताना है। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ये हमारा क्या है जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको इस मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और उनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं, बट क्या है उसकी जो वैल्यूज है नंबर है वो चेंज हो सकते हैं, बट जो टाइप रहेगा वो इन्हीं टाइप में आपका एग्जाम में आने वाला है। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो जितने भी वीडियोस थे वो सारे कैसे लगे NWD एग्जाम के लिए और उन वीडियोस में कितने क्वेश्चन किस में आपके फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो सेशन है ये आपका है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होंगे और ये सारे 20 क्वेश्चन आपके 30 सेकेंड में स्किप हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन 30 मिनट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसे फटाक से पढ़ लीजिए और इसको आंसर करिए। तो अगर आपने देखिए आपने हिंदी और इंग्लिश में से अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तब तो आप यही इंग्लिश का सेट लगा लीजिए। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो भी आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। और तो लास्ट में मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, जो 20 क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने हिंदी चूज़ किया है तो उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है उनका टॉपिक, तो वो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और जो इंग्लिश जिन्होंने चूज़ किया है वो भी इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे वो देख पाए कि हिंदी में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हर 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका चेंज होता जा रहा है, तो आप इसको फटाफट लगा सकते हैं और आपका कोई भी टाइम, जरा सा भी टाइम का वेस्ट ना हो, इसलिए हमने मॉक टेस्ट को एकदम कॉम्पैक्ट और इम्पोर्टेंट रखा हुआ है, जो पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये देखिए जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी जो हमारा जनरल इंग्लिश के टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, वहाँ से ही क्वेश्चन है सारे। और जो इसका जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम था, पेपर था, उससे भी सारे क्वेश्चन उसी टाइप के लिए गए जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ये आपका प्रपोजिशन का है, तो ये प्रपोजिशन के क्वेश्चन है। जितना आपका टॉपिक दिया गया है एग्जाम में वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं, तो इसको आप ध्यान से पूरा आखिरी तक देखिएगा।
इसके बाद आपका करंट अफेयर्स आएगा और उसके बाद आपका आएगा रीजनिंग आएगा और लास्ट में आपका हिंदी आने वाला है। तो इसको शुरुआत से आखिरी तक पूरा देखते रहिए वीडियो को। जैसे कि क्वेश्चन है कि इसमें पूछा कि प्रोनाउन जो ये एक हमारा सेंटेंस है इसमें प्रोनाउन कौन सा वर्ड है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको क्या है इंग्लिश के बारे में भी अच्छी एक थोड़ी सी मतलब नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या है ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, वो पूछता है वो नॉर्मल चीज़ें ही हैं। बट क्या होता है बच्चे गलत कर देते हैं अक्सर, तो आप उसे ध्यान से रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम में जाके एकदम सही करके आइए। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो नीचे आप हमें आके कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि जितने भी अब वीडियो आने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें देख के ही मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ कि आपका टाइम कहीं पे भी वेस्ट ना हो। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए कि आपके देखिए 13 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके इंग्लिश के, 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं। इसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स है और जनरल नॉलेज है उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब आने वाले हैं मॉक टेस्ट में, तो आप उन्हें जरूर से जरूर लगाइएगा। और इससे क्या होगा आप देख पाएंगे कि आपका करंट अफेयर्स किस ये देखिए आपका ये 15वां क्वेश्चन है और ये आपका कंजक्शन का है। तो इंग्लिश में भी जितने टॉपिक थे उन्हें उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं और एक भी बिना टॉपिक के नहीं लिया है। जो अभी हमारा सिलेबस में दिया है हमने सारे क्वेश्चन वहीं से लिए हैं, एज पर सिलेबस ही सारे क्वेश्चन है। तो आप इसे ध्यान से पूरा वीडियो लगाइएगा और लास्ट में हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपको किस में क्या चीज़ करेक्शन चाहिए और किस स्ट्रेटजी चेंज करनी है।
तो वो भी आप हमें बताइए, हम उसी हिसाब से आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उसी हिसाब से बनाएंगे। और इसके बाद एक और मॉक टेस्ट आने वाला है बस, क्यों? क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम क्लोज आ चुके हैं, तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जब हमारे पास एक दिन बच रहा है तो हमें उस समय मॉक टेस्ट नहीं लगाना होता है। उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करना होता है। जितनी आप चीज़ें पढ़ चुके हैं वो सारी आप रिवीजन करके आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इसके बाद एक जो वीडियो जो नेक्स्ट डे है आपका 2 अगस्त, उस दिन बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी रहेगी, अब कैसे क्या तैयारी करें, अब किस एग्ज़ाम के लिए करें, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मतलब 2 तारीख को बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये देखिए हमारा 19वां क्वेश्चन है। इस बार आपका एक क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद हमारा जो ये इंग्लिश का पोर्शन है 20 नंबर क्वेश्चन का पोर्शन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो हमारे 3 पोर्शन है कंप्लीट कर चुके हैं हम। पहला हमारा पोर्शन है आपका कंप्यूटर का कंप्यूटर के हमने 20 क्वेश्चन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही हमने इस मॉक टेस्ट में लिए हैं। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आप लगा रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से लगा लिया तो आप एग्जाम में अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे ईजिली हल कर पाएंगे। तो हमारा कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका नेक्स्ट इसके बाद जो सेक्शन है उसमें आपका जनरल नॉलेज और जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं 20। उसके बाद आपका हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और फिर लास्ट में आपके रीजनिंग के जो हैं उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए अब हमारा ये सेक्शन यही ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा अब चालू होता है। रीजनिंग का जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, अब वो क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का पोर्शन। जो 20 क्वेश्चन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं कि जो हमारा देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां है, मतलब पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और फिर अपना ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आप क्यों? क्योंकि आपको क्रॉस चेक करना है इसलिए बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपका ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसे तो आप पढ़ लीजिए, फिर हम इसका जो आंसर है वो हम नीचे आपको कमेंट करके बताएंगे। कमेंट नहीं, वैसे ही आपको कमेंट करके बता रहे हैं कि इसका आंसर ये है, तो आप वैसे ही उनको कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है इसका आंसर है हमारा ए, GSLV MK 13 इसका आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने अपने लास्ट मॉक टेस्ट से भी ले लिए हैं। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट थे लास्ट मॉक टेस्ट के हैं, तो वो भी इसमें मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप उनको भी ध्यान से लगाइएगा और देखिएगा कि जो लास्ट बार गलती हुई है इस बार हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ये जो हमारा है इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर बताते हैं आंसर क्या है। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है। अब 25 को भी ध्यान से आप पढ़िए।
फिर मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या है। तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को वहीं पे पॉज कर लीजिए और ध्यान से देखिए उसको। तो इसका जो आंसर है हमारा, इसका आंसर है ए, सुरक्षा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग नीचे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। और अब हम क्या है, आपका टाइम बचाने के लिए सारे क्वेश्चन थोड़े से स्पीड में करेंगे। क्यों? क्योंकि अब लास्ट टाइम में क्या है, आपका कोई भी टाइम जरा सा भी फालतू ना जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन फास्ट फास्ट करेंगे। तो आप इसको पढ़ लीजिए। जितना टाइम मुझे पढ़ने में लग रहा है तो मैं भी समझता हूँ उतना ही टाइम आपको भी पढ़ने में लगेगा। तो मैं अपनी स्पीड से पढ़ूंगा तो आप भी पढ़िएगा। अगर आपको फास्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्ले करिएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। अब इसका आप आंसर बताइए 27 का आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है, ये आपका आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है और 27 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए नीचे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 28। ये 28 को ध्यान से पढ़िए और इसको बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इसमें क्या है, आपको अगर कोई क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे हमारा इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन में कोई भी वर्जन देख सकते हैं, जिससे क्या है आपका क्वेश्चन अच्छे से हल हो सके। इसका राइट आंसर है आपका ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी। इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है हमारा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके क्या है, टोटल आपके 15 क्वेश्चन और हो चुके हैं। अब आपके 5 क्वेश्चन बचेंगे। इसके बाद आपका क्या है, आपका हिंदी का पोर्शन आएगा और लास्ट में आपका रीजनिंग का आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए शुरुआत से आखिरी तक, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस पूरे मॉक टेस्ट में। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक और मॉक टेस्ट आएगा और वो पूरा एज पर योर मतलब जैसा एग्जाम में आने वाला है उसी टाइप का मैं सेम टू सेम बनाने की कोशिश करूंगा कि उस मॉक टेस्ट के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस सकें। तो मैं वैसे ही ट्राई करूंगा, अगर फंस गए तो अच्छी बात है, नहीं फंसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसका आंसर है 35 का। तो उसका 35 का आंसर है हमारा सी। तो इसका जो आंसर है वो हो गया हमारा आंसर ए हो गया। ए इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसका जो है ये जो क्वेश्चन है इसका हमारा जो राइट आंसर है वो आपका है सी। सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आंसर में तो नीचे आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आगे उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 आ गया। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और बचेंगे और इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन। तो ये जो है इसका आंसर है हमारा ए। आंसर ए इसका राइट आंसर है। अब क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो इसे आप ध्यान से करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लास्ट मॉक टेस्ट आने वाला है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। अब इस सेक्शन के बाद आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, सॉरी कंप्यूटर तो हो चुका, आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ ही ये हमारा जो मॉक टेस्ट है ये भी फिनिश हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, पॉज कर दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इसे आप प्ले कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा ये हिंदी का पोर्शन है, हिंदी का आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस मॉक टेस्ट के बाद आपका जो हिंदी के पोर्शन के बाद आपका जो दूसरा पोर्शन है वो आपका रीजनिंग का आने वाला है, वो लास्ट पोर्शन है। और इसी के साथ हम अपने जो 5 हमारे सब्जेक्ट हैं उसके हम 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में हम सारा पूरा सेक्शन पूरा कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा शुरुआत से आखिरी तक लगाने की कोशिश करिए। और लास्ट में वीडियो का आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए, और नया आपको मॉक टेस्ट चाहिए या नहीं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 31 जुलाई और 1 अगस्त को है। तो जो एक इसके बाद एक और मॉक टेस्ट आएगा, उसके बाद आपके कोई मॉक टेस्ट नहीं आएंगे, सिर्फ आपको अपना रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है।
तो हिंदी के क्या टोटल 20 क्वेश्चन है। तो अभी रीजनिंग का इसके बाद पोर्शन बाकी है, तो आप हिंदी के क्वेश्चन में बने रहिए और एक बार आप ट्राई करिए। अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो कोई बात नहीं है, बट आप एक बार हिंदी को ट्राई कर सकते हैं कि आपके कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बट आपने हिंदी चूज़ किया है तो आपको हिंदी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी करके जानी है। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको उसकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी करके जानी है। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन दोनों के आने वाले हैं। तो आपने जो पार्ट चूज़ किया आपको उसी का एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में वही पार्ट आपको लगाना होगा। और हर 30 सेकंड में जो हमारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। तो ये इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है वो एज पर सिलेबस दिए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर लगाइएगा, जिससे क्या हो आप अपना लास्ट में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके हर सेक्शन में कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे आपका जीके में कितने आए, कंप्यूटर में कितने आए, हिंदी में कितने आए, आपके इंग्लिश में कितने आए। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज़ किया है तो आप उस सब्जेक्ट का हमें बताइएगा। और इसके बाद आपका मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, इनमें आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें बताइए। और टोटल आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद क्या है आपका एक स्ट्रेटजी कि जो अभी लास्ट 3 डेज हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्यों। क्योंकि अब क्या 3 दिन में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आप क्या है अपने जो बचे हुए 3 से 2 दिन हैं उनमें आपको एक पावरफुल स्ट्रेटजी पता चल सके और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो आपके 4 से 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और आपका प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए शुरुआत से आखिरी तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। अब देखिए हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद 10 और क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा रीजनिंग पोर्शन चालू हो जाएगा। और ये देखिए हिंदी के जो भी क्वेश्चन है ये भी सारे एज पर सिलेबस हैं। आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि ये आपको आनी चाहिए और एग्ज़ाम में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और वैसे ही प्रैक्टिस करिए। और नया आपको अब कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं कुछ पॉइंट्स तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको नया कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से बस रिवीजन करके जाइए एग्ज़ाम में।
जी देखिए, ये आपका एक मुहावरा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इस टाइप के मुहावरे आते हैं। तो आप सारे मुहावरे जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उसे आप इजीली और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अब क्या है, न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद में हम रीजनिंग चालू करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। और आखिरी में आपको हमें कमेंट करके भी बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हम लाइव क्लास भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप इजीली आप उसको रिवीजन कर पाएंगे। अब देखिए, हिंदी का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट होगा। और आपका रीजनिंग पोर्शन में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। अगर आप एलडीसी का स्टेनोग्राफर का एग्जाम है तो आपके 20 क्वेश्चन होंगे। अगर आपका यूडीसी है तो यूडीसी में आपके क्या है, रीजनिंग के टोटल 15 क्वेश्चन है। और आपके जो एप्टीट्यूड है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें आपके 25 क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारा रीजनिंग है, तो उसे पूरा आप लगाइएगा शुरुआत से आखिरी तक। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने नंबर स्कोर किए हुए हैं। ये आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है सारे एज पर सिलेबस है। अगर आपको पूरे मॉक टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अब क्या है, लास्ट हमारे मॉक टेस्ट की ये चल रही है, इसके बाद आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद एक और आएगा, उसके बाद आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और पूरा लगाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि कोई इसके बाद हमारी कोई नई मॉक टेस्ट नहीं आएगी। तो आप सब शेयर भी करिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ये जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है ये 1 मिनट चलेंगे, और जो आपका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन का है उसका टाइमिंग 1 मिनट है। और जो आपके बाकी के जितने क्वेश्चन है वो 30 सेकेंड में आपके चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको ये 1 मिनट भी ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद प्ले करिएगा, जिससे क्या होगा, आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आपके एग्जाम में टोटल 2 घंटे मिलेंगे आपको। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ये जितने भी क्वेश्चन है ये सबके आप रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद मैंने इंडिविजुअल टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आपका क्लासिफिकेशन हो गया, इन सबको मैंने इंडिविजुअल बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ले लेके किए हुए हैं, जिससे क्या होगा आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है इसमें आपका टाइम एंड वर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, ये सारे क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आने हैं। तो आप इनकी अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जाम में उतना अच्छा सही होगा और आप उतना अच्छा नंबर अचीव कर पाएंगे। ये देखिए आपका ये ब्लड और रिलेशन का एक क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, क्यों? क्योंकि इसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको अभी नहीं आते हैं तो इसे जरूर से जरूर सीख लीजिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका लास्ट बार एग्जाम में आया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो आपके अलग अलग पोर्शन है जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके अलग अलग क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको नीचे देने वाला हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज ही आपको ये चारों जो आपके सेक्शन वाइज हैं उनके आपको मिल जाएगा, आपको वीडियोस नीचे आपको मिल जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आएगा आपके पास तो आप उसे तुरंत देख पाएंगे।
ये आपका देखिए 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के आएंगे, तो आप उन्हें भी पूरे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी उसके आंसर में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसे सही करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको ऐसे सॉल्व करें। और जैसे ये क्वेश्चन आपका स्पीड में लग रहे हैं तो आप इन्हें यहीं पे रोक मतलब वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप इसको प्ले कर लीजिएगा, तो आपको उसके बाद आंसर मिल जाएगा। और क्या है, ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या है, हम इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे कराने के लिए। तो आप इसे वीडियो जब भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आए आप उसे पॉज कर लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप प्ले कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपके टोटल 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपका जो आपका है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको जरूर से पूछे जाएंगे, तो आप इनकी कैसे इन्हें हल करना ये सब आप देख के जाइएगा। और जितने भी मैंने रीजनिंग में इसमें 3 से 5-6 टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तो उसे आप सीख लीजिए और उसे एग्जाम में दे के आइएगा।
अब इसके बाद आपके 3 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हल कर लीजिए और नीचे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं पूरी टेस्ट मतलब ये मॉक टेस्ट में। तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ये आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 19 क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, तो 20 क्वेश्चन है हमारे टोटल हैं इसमें रीजनिंग में। तो इसके साथ ही हमारा जो 5 आपका मॉक टेस्ट है ये पूरा खत्म हो गया और इसमें 5 टॉपिक हैं। पहला आपका कंप्यूटर है, फिर आपका जीके है, फिर मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश में जिन बच्चों ने जो सेलेक्ट किया है वो उसका ही एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे और उसी की प्रैक्टिस कर लें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा जो ये वीडियो है ये यहाँ पे एंड होता है और जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है ये भी आपको कल तक मिल जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी मॉक टेस्ट नहीं आएगा, उसके बाद आपको सीधा एग्ज़ाम में जाके अपना पेपर करना है। और आपका एग्ज़ाम होने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मॉक टेस्ट। और जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आने वाला है उसके लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमें लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।